शांति। आज 14/1/1985 के महावाक्य हैं। बाबा ने टाइटल दिए शुभ चिंतक बनने का आधार, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। सदा सर्व के शुभ चिंतक अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं जो सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन का आधार है शुभ चिंतक बनने का। पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहली बताई है उसको सदा ही स्मृति स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है और दोनों को जानना ही जानना है। ऐसे स्वयं को भी जो हूँ जैसा हूँ अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप हूँ उस रूप में अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। मैं कमज़ोर हूँ, पुरुषार्थी हूँ, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूँ, माया जीत नहीं हूँ, यह सोचना शुभ चिंतन नहीं है। क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा यह कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्म अभिमानी। इस स्थिति में यह कमजोरी की बातें आ नहीं सकती, तो यह देह अभिमान की रचना का चिंतन करना यह भी स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुहे रमणीक राजों में रमण करना। एक है सिर्फ रिपीट करना और दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, अर्थात ज्ञान खजानों के मालिकपन के नशे में सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों में सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए एक सेकंड व श्वास की भी फुर्सत नहीं होती है। इसलिए सदा स्वचिंतन और व्यर्थ चिंतन के सहज ही सेफ रहता है। ना ही बुद्धि में और ना ही बाबा ने कहा ना बुद्धि में ना स्थान ना समय है। समय ही शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों में ही अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई भी संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं होती है। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला, हर एक ज्ञान के बोल के राज में जानने वाला, सिर्फ साज के मज़े में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसी ज्ञान मुरली का साज भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साज के साथ साथ राज का भी समझने वाले ज्ञान रत्नों के खजाने के मालिक बन मनन करने में मग्न रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है। स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन ऐसी आत्माएं ही शुभ चिंतक बन जाती हैं, क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते हैं वह औरों के प्रति कभी भी ना अशुभ सोचते हैं, ना अशुभ देखते हैं और ना अशुभ चिंतन में रहते हैं। औरों के प्रति भी कभी नहीं सोचते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण उनकी वृत्ति दृष्टि भी सर्व के प्रति शुभ होती है। देखना सोचना भी स्वतः ही आदत बन जाती है। इसलिए हर एक के प्रति शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है। स्वचिंतन रहता है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि या तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसी कमजोर
कमजोरी के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख देकर शक्तिशाली बनाए उनको ऊंचा उड़ाएंगे। सदा ही उनके आत्मा को उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। शुभ चिंतन अर्थात ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बनाने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से अर्थात कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएंगे। या नहीं सोचेंगे कि इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, यह ज्ञान के पात्र ही नहीं है, यह ज्ञान में चल ही नहीं सकते। लेकिन शुभ चिंतन बाबा ने कहा शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्माओं को भी दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। दिल खुश मिठाई खाते हो ना तो दूसरों को खिलाने भी आती है ना। शुभ चिंतक आत्मा किसी भी कमजोरी को जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी को भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देगी। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना या भी फर्स्ट स्टेज नहीं है, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा वाचा द्वारा अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक बने हो ना, सदा ही वृत्ति शुभ दृष्टि और शुभ वृत्ति सदा ही सृष्टि में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई दे। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो हो ही शुभ जन्म वाली, शुभ समय पर जन्मे हो। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात बेला ही शुभ है ना। भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना, स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। स्मृति अर्थात समर्थ दिवस, तो विशेष समर्थ आत्माएं हो ना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मना भले पधारे हो। बाबा ने कहा सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले ही पधारे हो, लेकिन समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा ही स्वागत करते। अच्छा समझा। ओम शांति।